चलिए आगे चलते हैं अपन। सम आकार का आय विवरण विश्लेषण। तो सम आकार का हेडिंग देंगे, सम आकार का आय विवरण विश्लेषण का अर्थ। जो अभी हम आय विवरण बना रहे थे वो तुलनात्मक था। अब जो आय विवरण बनाएंगे हम लोग सम आकार का रहेगा। सम आकार का रहेगा, उसके बारे में बताएंगे अपन किस प्रकार से बनाना है। तो पहले हेडिंग रहेगा आपका सम आकार का आय विवरण विश्लेषण का अर्थ, और इसमें थोड़ा लिखेंगे 2 लाइन, डैश देके लिखेंगे इसमें। सम आकार आय विवरण विधि, सम आकार आय विवरण विधि लंबवत के आय विवरण विश्लेषण की, लंबवत के आय विवरण विश्लेषण की वह विधि है, लंबवत के आय विवरण विश्लेषण की वह विधि है जिसमें संचालन से कुल आय को 100 मानकर आय की विभिन्न मदों को, संचालन से कुल आय को 100 मानकर आय के विभिन्न मदों को प्रतिशतों में या प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यह 2 अवधियों के लिए, यह 2 अवधियों के लिए उसी उपक्रम का या एक ही अवधि के लिए, या एक ही अवधि के लिए 2 उपक्रमों के लिए तैयार किया जाता है। तो सम आकार आय विवरण विश्लेषण के अंतर्गत क्या करेंगे अपन, संचालन से आय को 100 मानकर, कुल संचालन की आय को 100 मान लिया जाएगा। जो स्टार्टिंग में आय रहेगा संचालन से आय गुणित 100 बटे संचालन से आय। फिर आय के बाद व्यय है, उसी वर्ष का मान लो तो व्यय गुणित 100 बटे संचालन से आय। फिर कोई व्यय है मान लो तो व्यय गुणित 100 बटे संचालन से आय। यानी जो संचालन से आय रहेगा स्टार्टिंग में हमारे पास, उस संचालन के आय से ही सभी मदों को भाग देना है। समस्त मदों को संचालन आय से भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रतिशत निकल जाएगा। संचालन से आय केवल एक अवधि के लिए भी हो सकता है और 2 अवधि के लिए भी हो सकता है। यानी 2017 का है तो 17, 18 है तो 18, 17, 18 दोनों का प्रतिशत निकलेगा, और केवल 17 का दिया है तो केवल 17 का ही प्रतिशत निकलेगा। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे अपन। तो जहां पर सम कुल आय को ही 100 मान लिया जाता है, कुल आय गुणित 100 बटे कुल आय। फिर व्यय है तो व्यय गुणित 100 बटे कुल आय, उसी को लेकर हमको चलना है और उसके हिसाब से यहाँ पे हमको प्रतिशत की गणना करनी है। तो जब इस प्रकार से प्रतिशत निकालेंगे तो उसको बोलते हैं अपन सम आकार का आय विवरण। ठीक है, चलो निकालते हैं प्रतिशत अपन। किस प्रकार से इसका प्रतिशत निकाला जाएगा तो देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 13 में दिया हुआ है, प्रतीक लिमिटेड के निम्नलिखित लाभ और हानि विवरण से 31 दिसंबर 2017-18 का सम आकार लाभ विवरण तैयार कीजिए। जब भी सम आकार बोलेगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए किस प्रकार से हमको यहाँ पर प्रतिशत की गणना करना है। विवरण दिया है, 2 वर्ष दिया है, 31/12/18 और 31/12/17। तो अपन पहले जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को ही बना लेंगे। अपन हेडिंग दे दोगे सम आकार का आय विवरण, विवरण 2017-2018 प्रतिशत 17-18। फिर यहाँ लिखना है ऐसा, प्रतिशत 2017
कॉलम पे ध्यान देना है। पहले विवरण 2017 की जो मदें हैं 2018, फिर प्रतिशत लिखना है 2017 2018। ये लिखने के बाद हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। ठीक है, तो कॉलम पहले समझ में आ गया। विवरण 2017-18 जो मदें दी है उसको लिखेंगे, फिर प्रतिशत के लिए 2017-2018। अब क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है संचालन से आय, पहले अपन 17 का बना लेते हैं फिर 18 का बनाएंगे, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, सो संचालन से आय में 17 में देखो दिया हुआ है आपका अमाउंट 10 लाख। कितना दिया है? संचालन से आय 10 लाख। फिर उसी में देखो कर्मचारी लाभ हुए, तो कुल आय हमारे कितना हो गया यहाँ पर 10,000। तो इसको अपन इस प्रकार से लाइन खींच के बंद कर देंगे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर कोई लाभ नहीं है। अब इसके बाद क्या बोला है? संचालन से आय के बाद कर्मचारी लाभ व्यय, यानी कर्मचारी व्यय। कर्मचारी का व्यय दिया हुआ है आपका यहाँ पर 17 में देखो 5 लाख। कितना दिया हुआ है? 5 लाख। कर्मचारी व्यय के बाद दिखोगे दिया हुआ है अन्य व्यय 50,000। अन्य व्यय 50,000। एकदम ध्यान से देखना है, हड़बड़ी नहीं। अब मुझे 17 का प्रतिशत निकालना है, क्योंकि सम आकार का विवरण तैयार हो रहा है यहाँ पर। तो प्रतिशत निकालने के लिए संचालन से आय रफ में कर लोगे। संचालन से आय कितना है? 10 लाख गुणित 100, फिर बटे इसी को लेके चलना है। संचालन से आय 10 लाख, तो ये 10 लाख से 10 लाख कट जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना बचा? 100। तो 17 का प्रतिशत कितना आ गया हमारा यहाँ पर? 100%। सत्रह का प्रतिशत कितना आ गया? 100%। अब दूसरा चलते हैं आगे, उसी में अपन कर्मचारी व्यय कितना दिया है यहाँ पे? 5 लाख। ध्यान से देखना, तो कर्मचारी व्यय भी प्रतिशत निकालोगे। कर्मचारी व्यय का अमाउंट दिया हुआ है 5 लाख गुणित 100, बटे लेना क्या है तुमको? यही ऊपर वाला जो संचालन से आए एक बार भाग दिए, उसी से हमको सबको भाग देना है। 5 लाख को भी भाग देना है, 50,000 को भी भाग देना है। किससे? इसी से। किससे? 10 लाख से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 10 लाख, 1 2 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना बचा? 50%। तो ये कितना आ गया हमारा यहाँ पर? 50%। बात समझ में आ गया? फिर चलते हैं अन्य व्यय कितना है? 5 लाख 50,000। अन्य व्यय कितना है? 50,000। फिर करेंगे यहाँ पे अपन 50,000 गुणित 100। क्या करोगे? 50,000 गुणित 100 बटे 10 लाख। फिर काटोगे 1 2 1 2 1 2 3 4 ऊपर है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, 5%। फिर कितना आ गया हमारे पास? 5% काटने पर, तो यहाँ लिखोगे 5%। ये काम करना है, समझ में आ रहा है? तो 17 के संबंध में हुआ, 17 के संबंध में ऐसे करेंगे, फिर 18 के संबंध में भी वैसे करेंगे। देखो अब 18 के लिए 18 की जगह छोड़े हम लोग। 18 में देखो दिया हुआ है वहां पर 8 लाख। कितना दिया है यहाँ पर? 8 लाख। यहाँ लिखेंगे अपन 8 लाख। दूसरे का देखो कर्मचारी लाभ हुए 8 लाख के बाद दिया कितना? 4 लाख। तो अपन यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4 लाख। 4 लाख के बाद देखो अन्य व्यय कितना दिया हुआ है? 1 लाख। तो यहाँ लिखेंगे अपन 1 लाख। फिर प्रतिशत जब निकालेंगे 18 का, तो 18 के संबंध में 8 लाख
गुणित 100 बटे 8 लाख। 8 लाख गुणित 100 बटे 8 लाख करेंगे तो ये आ जाएगा 100%। कितना आएगा ये? 100%। फिर दूसरे का निकालेंगे यहाँ पर 4 लाख का, तो 4 लाख गुणित 100 बटे 8 लाख। 4 लाख गुणित 100 बटे 8 लाख, काट कर देखो। 4 लाख गुणित 100 बटे 8 लाख। 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 1 2 8 5 40 50। कितना आया? 50%। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा? 50%। 18 का आ गया 50%। फिर देखो इसके बाद एक लाख गुणित 100 बटे 8 लाख। फिर कितना करेंगे? 1 लाख गुणित 100 बटे 8 लाख। तो इसको काटेंगे तो आएगा हमारा ये 12.5%। कितना आएगा ये? 12.5%। आगे बात समझ में? तो ऐसा प्रतिशत निकालते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया सम आकार का आय विवरण। तो सूत्र क्या हुआ? संचालन से आय गुणित 100 बटे संचालन से आय। फिर उसके बाद जो भी व्यय आय रहेगा तो व्यय है तो व्यय गुणित 100 बटे संचालन से आय। अन्य व्यय है तो अन्य व्यय गुणित 100 बटे संचालन से आय। ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अपन लाभ हानि की गणना करेंगे। अब इसका योग लगा दो पहले। यहाँ पर आय है 10 लाख, ये हो गया 5,50,000। ये 4 लाख और 1 लाख 5 लाख। इसका प्रतिशत भी वैसे ही निकलेगा 5,50,000 गुणित 100 बटे 10 लाख। 5 लाख गुणित 100 बटे 8 लाख। बात समझ आ रहा है? तब कुल योग कितना आ गया? 5,50,000। अब 5,50,000 में से अब क्या करेंगे अपन? शुद्ध लाभ, कर के पूर्व लाभ। 10 लाख में से 5,50,000 घटा देंगे व्यय को, तो ये कितना निकलेगा? 10 लाख में से 5,50,000 घटा देंगे तो ये निकलेगा अपना यहाँ पर 4,50,000। कितना आएगा? 4,50,000। ठीक है। 10 लाख में से 5,50,000 घटा दिए, कितना आएगा? 4,50,000 कर के पूर्व लाभ। यहाँ पे कितना था अपना? 8 लाख। 8 लाख में से 4 और 1 5 लाख घटा देंगे तो ये कितना निकल जाएगा अपना? 3 लाख। कितना निकल जाएगा ये? 3 लाख। ये आ गया कर के पूर्व लाभ। अब प्रतिशत निकालोगे तो इसका पहले निकालेंगे अपन 17 का, तो 5,50,000 गुणित 100 बटे 10 लाख। 5,50,000 गुणित 100 बटे 10 लाख करोगे तो ये निकल जाएगा आपका 18 का 55%। कितना निकल जाएगा? 55%। 18 का 17 का निकालना है अपन को, तो 5,50,000 गुणित, रफ वर्किंग कर लो, 5,50,000 गुणित 100 बटे 10 लाख। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। कितना आ गया? 55%। तो अपन 17 में डाल देंगे यहाँ पर। कितना आ गया? 55%। ठीक है। आगे बात में ठीक उसी प्रकार दूसरे का निकाल लोगे 55 के बाद, तो इसका आ जाएगा यहाँ पर 4,50,000 गुणित 100 बटे 10 लाख। तो ये निकल जाएगा 45%। कितना निकल जाएगा ये? 45%। ठीक उसी प्रकार से अगले का निकालोगे तो ये आएगा 62.5। इसका गणना करेंगे तो कितना आएगा? 62.5%। और दूसरे करोगे तो ये आएगा आपका 37.5%। बात समझ में आ गया मैं जो बोलना चाह रहा था?
कुल आय को आधार मानकर चलना है। कुल आय गुणित 100 बटे कुल आय संचालन से आय, फिर व्यय है तो व्यय गुणित 100 बटे संचालन से आय, फिर व्यय है तो व्यय गुणित 100 बटे संचालन से आय, फिर आपका लाभ आ गया, टोटल आ गया तो टोटल गुणित 100 बटे संचालन से आय, फिर लाभ आ गया तो लाभ गुणित 100 बटे संचालन से आय। ये सूत्र का प्रयोग करना है, तो इस प्रकार से हमारा ये विवरण बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे बात चले सबको। ठीक।